आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 5 चैप्टर फर्स्ट सुपर सेंसेस। इसमें हम लोग जो समझेंगे आज के वीडियो में वो हमें ये समझना है कि सेंस ऑर्गन्स होते क्या और ऐसे कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसके हेल्प से हम अलग अलग एक्टिविटीज़ या अलग अलग चीज़ों को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। फिर एनिमल्स कैसे सेंस करते हैं, एनिमल्स के पास ऐसे कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो सेंस करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। पूरे चैप्टर को समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। तो इसमें है, देखिए सेंसेस क्या होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं हमारे, जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमारी आईज़, हमारी नोज़, हमारे ईयर्स, हमारी स्किन और हमारी टंग, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। तो चैप्टर में हमारे सेंसेस के बारे में बताया गया है। ह्यूमन सेंसेस और एनिमल्स के पास जो सेंसेस होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, वो इसमें बताया गया है। तो इसमें है, हैज़ दिस एवर हैपेंड टू यू? क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम प्लेग्राउंड में खा रहे हो और कोई ईगल आए और आपकी रोटी उठा करके ले जाए, या फिर घर में कुछ मीठा गिर गया हो और फटाफट वहाँ पे बहुत सारी आंट्स आ जाए और आप किसी डॉग के पास से बिल्कुल चुपचाप निकले, फिर भी वो डॉग उठ जाए? ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल्स के पास अलग अलग सेंसेस होते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और चीज़ों को फील भी कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने प्रे को देख सकते हैं, अपने शिकार को। प्रे का मतलब होता है शिकार। हाँ, तो वो अपने शिकार को बहुत ही दूर से देख सकते हैं और वो बहुत ही दूर की फेंटेस्ट मतलब बहुत ही हल्की सी साउंड को भी सुन सकते हैं। कुछ एनिमल जो हैं अपने फ्रेंड्स को स्मेल से, उनकी खुशबू से पहचान लेते हैं। और जो एनिमल का जो वर्ड है वो फुल ऑफ अमेजिंग सेंसेस से है। तो अब हमें क्वेश्चन है कि आंट जो है वो ग्राउंड पे हैं एक बिल्कुल। हाउ डिड यू रिकोगनाइज अ फ्रेंड? आप फ्रेंड को कैसे रिकोगनाइज करते हैं? आंट कैसे फ्रेंड को रिकोगनाइज करती हैं? तो ग्राउंड पे वो एक साथ चल रही होती हैं, एक ग्रुप में, एक दूसरे की बिल्कुल सीधी लाइन में। फर्स्ट एक होल के अंदर जा रहे होते हैं, होल के पास एक आंट खड़ी होती है, तो आंट बाकी लोगों को कैसे अंदर जाने देती है, ये वाली चीज़ बता रखी है, जो आंट गार्ड कर रही होती है होल को। तो क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? एक आंट को कैसे पता लगेगा कि कोई दूसरी आंट उनके ग्रुप की नहीं है? तो देखिए, आंट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। आंट्स के पास और बाकी दूसरों के पास, दूसरे एनिमल्स के पास अलग अलग सेंसेस होते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं, वो दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस, आंट कुड नो दैट अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो अलग अलग जो सेंसेस होते हैं ना आंट्स के पास, उसकी हेल्प से आंट को पता लग जाता है कि कौन सी आंट उनके ग्रुप की नहीं है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकोगनाइज दिस आंट? और जो गार्ड आंट होती है, जो होल को गार्ड कर रही होती है, रक्षा कर रही होती है, वो कैसे पहचानती है कि कोई उसके ग्रुप की आंट नहीं है? स्मेल से, उसको स्मेल करके। फिर इनके आंसर देखने हैं। देखिए, जागरी का मतलब होता है गुड़। आप कुछ गुड़ या फिर कुछ मीठी चीज़ ग्राउंड पर रख दीजिए, उसके आसपास आंट आ जाती हैं। तो ऐसा कैसे होता है वो बताना है। तो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर आंट टू कम? आंट को आने में कितना समय लगता है? 15 से 20 मिनट्स उसको लगते हैं। हाउ डिड वन आंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर? तो क्या आंट एक साथ आती हैं या अकेली अकेली आती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो एक आंट आती है और उसके बाद बहुत सारी आंट उसके पीछे आ जाती हैं। तो वन आंट केम, देन इट इज़ फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ आंट्स। व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड? आंट क्या करती हैं? आंट कैरीड द फूड टू देयर होल। आंट जो है अपने होल में उस फूड को ले जाती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वो वहाँ से कहाँ जाती हैं? दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। जहाँ पर खाना होता है वहाँ से अपने होल की तरफ वो चली जाती हैं। डू दे मूव इन लाइन? येस, दे मूव इन लाइन। दे मूव केयरफुली विदाउट हार्मिंग अदर आंट्स। इस तरीके से आप बता सकते हैं।
अगर आप एक पेंसिल से उनका रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, तो अगर आप पेंसिल से उनका रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो आंट जो है पेंसिल के ऊपर चढ़ करके उतर करके नीचे चली जाएंगी, ये वो करती हैं। फिर वो रिकॉग्नाइज कैसे करती हैं कि भाई ऐसा है, तो उनकी जो स्मेल होती है ना, जब वो चलती है ना तो वो स्मेल छोड़ती हुई चलती है अपनी, तो वो अपनी स्मेल को पहचान के एक सीधी लाइन में चलती हैं। अब देखिए, जो मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, तो कुछ मेल जो आदमी जो होते हैं इंसेक्ट कीड़े, वो अपनी जो फीमेल उनको मतलब जो लड़की वाली होती है फीमेल उसको पहचान लेते हैं उसकी स्मेल से। मॉस्किटो जो है मच्छर हमें कैसे पहचान लेते हैं, वो भी हमें हमारी स्मेल से पहचानते हैं। और ये बॉक्स में है वो कह रहा है कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ, मैं सिल्क वाला कीड़ा हूँ, रेशम का कीड़ा, और मैं अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता हूँ उसकी स्मेल से। अब क्या आपने कभी देखा है किसी डॉग को स्निफल मतलब इधर उधर सूंघते हुए, तो वो क्या सूंघ रहा होता है और वो किस तरीके से जो है अपने एरिया को पहचानता है। तो देखिए, जो डॉग है ना वो यूरिन से या फिर पॉटी से, टॉयलेट या फिर पॉटी से जो डॉग है वो पहचान लेता है कि उसका एरिया कौन सा है। आपने देखा होगा कि कई बार डॉग्स जो हैं वो टायर्स जैसे टायर्स के पास टॉयलेट करते हैं, या फिर कोई गाड़ी या कोई बाइक आती है उसके पीछे भागते हैं। तो क्यों भागते हैं, क्योंकि उन्हें किसी और डॉग के यूरिन की स्मेल आती है, इस वजह से उसको भगाने के लिए वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। तो डॉग के जो स्पेशल सेंसेस होते हैं किस तरीके से ह्यूमन बींग्स उनका इस्तेमाल करते हैं, क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए करते हैं, है ना। फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, जो खोए हुए सामान होते हैं उसको ढूंढने के लिए, एंड फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स, बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, आपको कब लगा कि आपका जो आप सूंघ पाते हैं आपके लिए हेल्प हुआ है, और आप किस तरीके से बताएंगे, लिस्ट एग्जाम्पल बताने हैं आपको, कौन सी स्मेल आपको पसंद है कौन सी नहीं। तो गार्बेज आपको पसंद नहीं है, डिड नॉट लाइक टेस्टी फूड, येस आई लाइक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो देखिए, आई लाइक द स्मेल ऑफ, क्या क्या बोल सकते हैं, फूड, आई लाइक द स्मेल ऑफ परफ्यूम, फ्लावर, फ्रेश एयर। आपको किस किस की स्मेल पसंद नहीं है, गार्बेज और काउ डंक, स्टेल एयर या स्मेल ऑफ यूरिनल, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, फ्रॉम द स्मेल ऑफ क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स कैन यू से टू whom दे बिलोंग। आपके फैमिली मेम्बर्स की जो क्लोथ्स की स्मेल होती है क्या आप उससे पहचान लेते हैं वो किसके हैं, तो हाँ जनरली हम पहचान लेते हैं। अब वाइसो, आज रजनी ने आज जो है रजनी को इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना पड़ा, उसको अपना जो शी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड, अपना 6 महीने छोटा बेटा जो है दीपक, उसको अपनी बहन के घर छोड़ के आना पड़ा। उसकी बहन का नाम सुशीला था। सुशीला का खुद की एक बेटी है जो सेम एज की है, मगर एक बहुत ही फ़नी सी बात हुई कि दोनों बेबीज़ ने पॉटी कर दी एक ही टाइम पर, और उसने अपनी सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी तो ईजिली साफ़ कर दी, मगर जब दीपक की साफ़ की तो अपना मुंह स्कार्फ से कवर कर लिया। तो ऐसा क्यों किया होगा उसने, तो सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। वाई डू यू थिंक सो, क्योंकि उसे अपनी डॉटर की मतलब स्मेल की आदत पड़ गई होती है, और इसलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ता और उसको डर्टी भी फील नहीं होता। व्हेन वी फील समथिंग इज़ डर्टी वी फाइंड इट्स स्मेल बैड। जब हम लोगों को कोई चीज़ डर्टी या गंदी लगती है तो हमें ना उसकी स्मेल भी गंदी लगती है। और सुशीला, in case of Sushila, she thought Deepak's nappy to be dirty, so she had to cover her nose. When she was cleaning her daughter's nappy, she did not think of it being dirty. तो उसको उस टाइम पे dirty नहीं लगी थी। तो ये क्या है, is a smell good or bad for everyone in same way? तो और डज़ इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट। हाँ, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से, इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है क्या हमेशा हमें अच्छी या फिर बुरी स्मेल, सबको हर स्मेल अच्छी लगती है और सबको हर स्मेल बुरी लगती है, क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कब हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं उन्हें पेट्रोल की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है, पर्सनली मुझे तो बहुत गंदी लगती है। कुछ लोगों को पेंट की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लोगों को रोज़ की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये डिपेंड करता है हमारी फीलिंग्स पर। कुछ चीज़ें तो खैर सबको ही अच्छी लगती है, जैसे टेस्टी खाने की खुशबू सबको अच्छी लगती है ना, तो ऐसे करके हमारी फीलिंग्स पर भी डिपेंड करता है। अब आता है बर्ड्स के बारे में। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड
विच हैज़ आइज इन फ्रंट्स ऑफ इट्स हेड। हमें नेम बताना है बर्ड का जिसकी जो आँखें हैं वो उसके बिल्कुल सर के पास में होते हैं। जैसे ह्यूमंस की हमारी आँखें सर के आगे की तरफ होती है ना, हमारे फेस पे एक साथ होती हैं, तो ऐसी आइज़ जो होते हैं वो उल्लू की, आउल की होती है। फिर हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सम birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to size of their head? तो हमें बताना है कि ऐसी चिड़ियों के नाम जिनके जो आँखें हैं वो अपना जो हेड होता है ना, सर के दो अलग अलग तरफ है, तो वो कौन कौन सी बर्ड्स है? जैसे पिजन के अलग अलग तरफ होती हैं, है ना, और क्रो, स्पैरो, ईगल, इनकी अलग अलग थोड़ी दूर दूर होती हैं आईज, हेड के दो अलग अलग कोनों पे। तो पिजन, क्रो, स्पैरो, ईगल। और हमें दिखता है कि इनकी जो आंखें होती हैं वो बहुत ही बटन जैसी, एकदम ननी ननी छोटी छोटी सी इनकी आईज जो है वो होती हैं। अब इसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं उनकी जो आइज़ होती हैं वो हेड के दो तरफ होती हैं। वो इसलिए होती हैं, दो तरफ क्यों होती हैं? ताकि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर सेम टाइम पर फोकस कर पाएँ। हम लोग स्ट्रेट ही देख पाते हैं, हम लोग इधर और उधर, लेफ़्ट और राइट साइड में एक टाइम पे एक साथ नहीं देख सकते ह्यूमन बींग्स। बर्ड्स देख सकती हैं। स्पैरो, ईगल, उनकी आंखें तिरछी होती हैं, हेड के दो अलग अलग साइड पे होती हैं, इसलिए वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे सेम टाइम पर देख सकती हैं और फोकस भी कर सकती हैं। और फिर उसके आगे है यू मस्ट, आपने देखा होगा कि बर्ड जो है अपनी नेक जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी हिलाती रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि बर्ड्स आइज़ जो है वो फिक्स नहीं होती हैं, वो मूव करती रहती हैं, इसलिए ही वो अपनी, क्योंकि उनकी आंखें फिक्स नहीं रहती हैं एक जगह पर बर्ड्स की, इसलिए वो अपनी गर्दन को भी हिलाते रहते हैं। फिर इसमें एक्टिविटी करनी है, आप अपनी एक आंख को बंद करके देखिए तो आपको सिर्फ एक ही तरफ का दिखेगा, दूसरी तरफ का नहीं दिखेगा। तो इसलिए क्योंकि हमारी आंखें जो है बिल्कुल पास पास हैं और हमारे फेस की एक ही साइड है। अगर अलग अलग साइड होती तो हमें दो अलग अलग डायरेक्शन में भी दिख पाता। तो इसमें यही है। जैसे बेटा आज के वीडियो में हमने समझा कि कैसे एनिमल्स सेंस करते हैं, कैसे एंट्स सेंस करके दूसरे ग्रुप के एंट्स को पहचान लेते हैं, कैसे डॉग्स स्मेल करके पहचान लेते हैं, क्या बैड स्मेल होती है, क्या गुड स्मेल होती है। ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में डिस्कस करी थी। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।